दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले यूपीआई के नए रूल के बारे में। यूपीआई ने जितने भी नए रूल बनाए वो कौन-कौन से और ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जितने भी फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम चलाने वाले हैं, उनके लिए ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी ये नए स्कैम हो रहे हैं या फिर फ़ोनपे को हैक करके आपके जो खाते साफ़ हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप ये रूलों को नहीं जानते हो। ये तो दोस्तों ये जानकारी आपको हमेशा के लिए रखनी है जिससे कि आप के साथ कोई स्कैम नहीं हुए। अब दोस्तों आपको पता होगा आज के डिजिटल दौर में यूपीआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। इसे तुरंत पेमेंट करना हो या बिल भरना हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, हर जगह यूपीआई काम आता है और इसी को और ज़्यादा सुरक्षित और आसान और भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार एनपीसीआई समय-समय पर यानी यूपीआई न्यू रूल लागू करती रहती है। अगर आप भी फ़ोनपे या गूगल पे या फिर पेटीएम चलाते हैं या फिर कोई यूपीआई ऐप्स चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये जानकारी नहीं रखते हो, तो आपका जो खाता है वो कभी भी सीज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपका खाता कहीं भी खाली हो सकता है, तो इसलिए इन रूलों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये रूल क्या-क्या है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूँ, यूपीआई न्यू रूल का मकसद यूज़र्स को फ्रॉड से बचाना है और ट्रांज़ैक्शन को सुरक्षित बनाना है, सिस्टम को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाना है। जैसे कि यूपीआई यूज़र्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही धोखाधड़ी के जितने भी मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और इन्हीं समस्या को कम करने के लिए नए नियम लागू किए गए ताकि आम यूज़र्स बिना यूपीआई न्यू रूल के तहत मुख्य बदलाव किसी डर के डिजिटल पेमेंट कर सकें। दोस्तों ये बदलाव कौन-कौन से हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिससे कि दोस्तों जब भी मैं इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको बताते हैं कि यूपीआई ने जो नए रूल बनाए वो कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों यूपीआई ने जो सबसे पहला जो रूल बनाया वो बनाया ऑटो पेमेंट। तो ऑटो पेमेंट सब्सक्रिप्शन में सख्ती यानी यूपीआई न्यू रूल के अनुसार अब ऑटो डेबिट या फिर सब्सक्रिप्शन वाले पेमेंट में ज़्यादा पारदर्शिता लाई गई है। किसी भी ऑटो पेमेंट से पहले यूजर्स को साफ नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि बिना किसी जानकारी के पैसा न कटे। इसके अलावा दोस्तों नए नियमों के तहत कुछ खास कैटेगरी में यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट तय की गई है और इससे बड़े अमाउंट के गलत और फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोका जा सके और यह बदलाव आम यूजर्स के लिए सुरक्षा बढ़ाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी लागू किया गया है। तो यूपीआई न्यू रूल में मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी की सही वेरिफिकेशन पर खास ध्यान दिया गया है। अब गलत या पुराने नंबर से जुड़े अकाउंट जितने भी हैं उन पर सख्ती बरती जाएगी जिससे कि फ्रॉड के मामले कम हो सकें। तो यूपीआई ने नए रूल बनाए, उनका इस पर क्या असर पड़ा है यूपीआई पर? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, यूपीआई न्यू रूल का जो असर है वो सीधा आम यूजर्स पर पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर बदलाव यूजर्स के फायदे के लिए ही है। अब पेमेंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा, किसी भी अनजान ट्रांजैक्शन पर तुरंत जानकारी मिलेगी। शुरुआत में कुछ नए लोगों को नियम समझाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह सिस्टम आसान और भरोसेमंद होता है। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीआई इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये बातें ये है कि दोस्तों कभी भी आपको ओटीपी और पिन शेयर नहीं करना है यूपीआई न्यू रूल के बावजूद। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीआई चलाते हो, जैसे कि आप फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, फिर पेटीएम चलाते हो, तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों? पहली बात तो ये है कि दोस्तों आपको कभी भी अपना जो ओटीपी वो शेयर नहीं करना है। ओटीपी दोस्तों आपको इसलिए शेयर नहीं करना है क्योंकि जब भी आपके खाते में कभी पैसे आता है तो आप क्या करते हो कि आप लालच में आकर उस खाते को उसी टाइम चेक करते हो और चेक करने का रीज़न ये होता है दोस्तों, जब आप चेक करते हो तो जो आपके खाते को सीज करता है तो आपके खाते में जितने भी पैसे होते हैं वो तुरंत कट जाते हैं जब आप चेक करते हो। तो आपको लालच के चक्कर में कभी आपके खाते को जल्दीबाजी में चेक नहीं करना है अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ओटीपी कभी किसी को नहीं बताना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो आपका जो पिन होता है एटीएम का वो आपको शेयर नहीं करना है। बहुत सारे क्या होते हैं कि जब एटीएम उनको मिलता है तो पढ़े लिखे न होने के रीज़न के मारे वो क्या करते हैं कि एटीएम के गत्ते के पीछे उसके जो पिन आप बनाते हो, जनरेट करते हो एटीएम को, उस टाइम उसमें पिन लिख देते हो। इससे क्या होता है कि जब भी आपका जो पिन एटीएम खो जाता है तो उसके साथ आपके पिन लिखे होते हैं और इस प्रकार भी आपका खाता खाली होता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप एटीएम से पैसे निकलवाने जाए, तो आपको क्या करना है, दूसरे किसी भी व्यक्ति से आपको एटीएम देकर आपको पैसे नहीं निकलवाने। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। आप स्कैम के शिकार हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यूपीआई न्यू रूल का जो मकसद है वो किसी भी को परेशान करना नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया और मजबूत बनाना है। अगर आप भी इन नियमों को सही तरीके से समझकर यूपीआई का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है
और पेमेंट का अनुभव भी बेहतर होता है। इसलिए समय रहते यूपीआई नए-नए रूल बनाती रहती है, तो इसलिए आपको इस प्रकार किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।